दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा वेटिंग फॉर गॉडो एज एन एब्सर्ड प्ले। एब्सर्ड प्ले कहते हैं नामाकूल ड्रामा को, ठीक है। यानी ऐसा ड्रामा जिसके अंदर खिलाफ अक़ल बातें हों या खिलाफ अक़ल चीज़ें हो रही होती हों, तो उसको हम कहते हैं एब्सर्ड प्ले। तो स्टार्ट करते हैं। वेटिंग फॉर गॉडो इज़ अ प्ले रिटन बाय सैमुअल बेकेट। इट वॉज फर्स्ट परफॉर्म इन 1953, ठीक है। वेटिंग फॉर गॉडो को सैमुअल बेकेट ने लिखा है और सबसे पहले इसको स्टेज पर परफॉर्म किया गया था 1953 में। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्लेज ऑफ द 20th सेंचुरी। 20वीं सदी में जो बाअसर प्लेस है उसमें उन प्लेज में इसका शुमार किया जाता है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी एन एब्सर्ड प्ले। इसको एब्सर्ड प्ले ख्याल किया जाता है। इन ऑर्डर टू डिसाइड वेदर द प्ले वेटिंग फॉर गॉडो इज़ एन एब्सर्ड प्ले और नॉट, वी मस्ट नो व्हाट डज द एक्सप्रेशन एब्सर्ड प्ले मीन, ठीक है। सबसे पहले जब हमने ये फैसला करना है कि आया ये प्ले वेटिंग फॉर गॉडो एक एब्सर्ड प्ले है या नहीं, तो हमें कम से कम इसका पता तो होना चाहिए कि एब्सर्ड प्ले किसे कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एब्सर्ड प्ले को डिफाइन करेंगे। एब्सर्ड प्ले या ड्रामा इज़ अ फॉर्म ऑफ ड्रामा। ये इस किस्म का एक ड्रामा होता है दैट एम्फसाइजेज, जो कि जोर देता है किस चीज़ पर? द एब्सर्डिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। एब्सर्डिटी किसे कहते हैं? वो मैंने आपको पहले से बता दिया है कि बेमानीपन को कहते हैं या बेहूदगी को कहते हैं या नामाकूलियत को कहते हैं, ठीक है। और ह्यूमन एग्जिस्टेंस कहते हैं इंसान की वजूद को। यानी ये जो ड्रामा है ये इस बात पर जोर देता है कि इंसानी वजूद की कोई अहमियत नहीं है, इसकी कोई मानी नहीं है। देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एब्सर्ड प्ले। अब ये जो प्लेज होते हैं इसके चंद एक खसूसियात होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एब्सर्ड प्ले एंड देन वी विल अप्लाई दोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द प्ले वेटिंग फॉर गॉडो, ठीक है। पहले हम एक एक करके इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं और इसके बाद इसी को अप्लाई करेंगे, यानी देखेंगे इसमें वेटिंग फॉर गॉडो पर हम इसको अप्लाई करेंगे कि आया ये इसके अंदर मौजूद है या नहीं। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स और एज अंडर। अब ये जो खसूसियात है एब्सर्ड प्लेस की वो ये हैं। नंबर फर्स्ट है कन्फ्यूजन, ठीक है। कन्फ्यूजन कहते हैं इंतशार को कहते हैं, उलझन को कहते हैं या बेतरतीबी को कहते हैं। इन एब्सर्ड प्लेस वी सी कन्फ्यूजन एंड अ लैक ऑफ क्लियर प्लॉट। अब एब्सर्ड प्लेस में हमें क्या नज़र आता है? उलझन, इंतशार, बेतरतीबी, ठीक है, और न ही इसके अंदर कोई क्लियर प्लॉट होती है। इन दिस सेंस, इस लिहाज से द प्ले वेटिंग फॉर गॉडो इज़ एन एब्सर्ड प्ले। ये जो प्ले है वेटिंग फॉर गॉडो ये एक एब्सर्ड प्ले है। क्यों? बिकॉज इट बिगिनस विद टू मेन, क्योंकि इसमें दो किरदार हैं, व्लादिमीर एंड एस्ट्रागॉन, वेटिंग फॉर समवन नेम्ड गॉडो, और वो किसी का इंतज़ार कर रहे हैं जिसका नाम है गॉडो। इट इज़ नॉट क्लियर हु गॉडो इज़ और वाई दे आर वेटिंग फॉर हिम। अब ये क्लियर नहीं है कि गॉडो कौन है और ये इनका इंतज़ार क्यों कर रहे हैं। सिमिलरली द प्लॉट ऑफ द प्ले इज़ आल्सो नॉट क्लियर। इस कहानी का जो प्लॉट है वो भी क्लियर नहीं है। द प्ले एंड्स वेयर इट बिगेन। कहानी वहीं पर ख़त्म हो जाती है जहाँ से शुरू हुई। विद द टू कैरेक्टर्स वेटिंग फॉर गॉडो, और वही दो किरदार होते हैं जो कि गॉडो का इंतज़ार कर रहे होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है एब्सर्ड प्लेस की वो है रिपीटेटिव डायलॉग्स एंड एक्शंस, ठीक है। यानी एक जैसे मुकालमे और एक्शंस बार बार आते हैं। एब्सर्ड प्लेस ऑफन इन्वॉल्व रिपीटेटिव डायलॉग्स एंड एक्शंस। एब्सर्ड प्लेस के अंदर एक जैसे मुकालमे और एक्शंस बार बार आते हैं। इन दिस सेंस द प्ले वेटिंग फॉर गॉडो इज़ एन एब्सर्ड प्ले। इस लिहाज से जो कहानी है वेटिंग फॉर गॉडो ये एक एब्सर्ड प्ले है बिकॉज बोथ द कैरेक्टर्स रिपीट द सेम डायलॉग्स, क्योंकि जो दोनों किरदार है वो एक जैसे मुकालमे बार बार दोहराते हैं एंड एक्शंस और एक जैसे काम भी करते हैं बार बार, डे आफ्टर डे, दिन ब दिन या हर दिन। वेटिंग फॉर गॉडो टू अराइव, वो गॉडो का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वो आएगा या उसके आने का वो इंतज़ार करते हैं। ओके जी, नंबर थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है एब्सर्डिटी। एब्सर्डिटी कहते हैं नामाकूलियत को, बेहूदगी को, ठीक है, बेमानीपन को। इन एब्सर्ड प्लेस वी सी नॉनसेंसिकल डायलॉग्स, इरेशनल बिहेवियर एंड इलॉजिकल इवेंट्स। अब जो एब्सर्ड प्लेज होते हैं उसके अंदर हम नॉनसेंसिकल यानी बेमानी, बेहुदा जो मुकालमे होते हैं, डायलॉग्स होते हैं, वो हमें नज़र आते हैं। इरेशनल बिहेवियर और खिलाफ अक़ल जो आदात हैं वो हमें नज़र आते हैं। एंड इलॉजिकल इवेंट्स, और बेदलील वाक़यात, यानी उन वाक़यात का आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता। तो अप्लाइंग दिस कैरेक्टरिस्टिक, अगर ये खसूसियत हम अप्लाई करें प्ले पर, द प्ले वेटिंग फॉर गॉडो इज़ एन एब्सर्ड प्ले। तो वेटिंग फॉर गॉडो एक एब्सर्ड प्ले है बिकॉज बोथ द कैरेक्टर्स आर इंगेज्ड इन नॉनसेंसिकल डायलॉग।
क्योंकि दोनों किरदार हर वक्त नॉनसेंसिकल डायलॉग्स में यानी बेहुदा मुकालमों में मसरूफ़ रहते हैं। किसी को कुछ पता नहीं होता है कि ये क्या कह रहे हैं या इनके बातों का मतलब क्या है। टाइम एंड अगेन दे टेल एंड आस्क ईच अदर, बार बार वो एक दूसरे से पूछते हैं वेदर दे हैव मेट ईच अदर बिफोर और वेदर दे आर वेटिंग इन द राइट प्लेस और नॉट, कि आया वो पहले एक दूसरे से मिले थे या नहीं, या वो सही जगह पर इंतज़ार कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, बार बार वो एक दूसरे से ये पूछते हैं। ओके जी, नंबर 4 कैरेक्टरिस्टिक है मीनिंगलेसनेस, यानी बेमानवियत, कि इंसान की ज़िंदगी की कोई मानी नहीं है, ये फजूल है। ठीक है, एब्सर्ड प्लेस टेल्स अस अबाउट द आइडिया ऑफ मीनिंगलेसनेस एंड फ्यूटिलिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। एब्सर्ड प्लेस हमें ये नज़रिया देता है कि इंसान की वजूद का कोई मकसद नहीं है, एंड द एब्सेंस ऑफ एनी क्लियर पर्पस और मीनिंग टू लाइफ, और ना ही उसकी ज़िंदगी की कोई मानी है। अप्लाइंग दिस कैरेक्टरिस्टिक, जब हम इस खसूसियत को अप्लाई करते हैं, वी कैन से दैट द प्ले वेटिंग फॉर गॉडो इज़ एन एब्सर्ड प्ले, तो हम ये कह सकते हैं कि प्ले वेटिंग फॉर गॉडो एक एब्सर्ड प्ले है, बिकॉज इट आल्सो टेल्स अस अबाउट द मीनिंगलेसनेस एंड फ्यूटिलिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, क्योंकि ये भी हमें इंसानी वजूद की बेमानवियत और फजूलियत के बारे में बताती है। बोथ द कैरेक्टर्स आर वेटिंग फॉर समवन हु मे और मे नॉट कम, दोनों किरदार किसी का इंतज़ार कर रहे हैं जो शायद वो आएगा या नहीं आएगा, ये क्लियर नहीं है। एंड देयर वेटिंग अल्टीमेटली लीड्स नोवेयर, और उनका जो इंतज़ार है आखिर में उनको किसी भी जगह पर नहीं ले जाता, यानी वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। ओके जी, नंबर 5 आइसोलेटेड एंड डिस्कनेक्टेड कैरेक्टर्स, यानी अलग थलग किरदार। In absurd plays, the characters are isolated and disconnected from one another and from the world around them. अब absurd plays के अंदर जो किरदार होते हैं वो अलग थलग और बेजोड़ किरदार होते हैं, अपने आप से भी और दुनिया से भी, यानी आपस में भी उनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता और ना ही दुनिया से उनका कोई ताल्लुक़ होता है। द सेम इज़ ट्रू अबाउट द प्ले वेटिंग फॉर गॉडो। अब ये बात जो है ये वेटिंग फॉर गॉडो पर बिल्कुल अप्लाई हम कर सकते हैं, बिकॉज बोथ व्लादिमीर एंड एस्ट्रागान आर वेटिंग फॉर समवन हु मे और मे नॉट कम, क्योंकि ये जो दोनों किरदार हैं व्लादिमीर और एस्ट्रागान, वो किसी का इंतज़ार कर रहे हैं जो शायद वो आएगा या वो नहीं आएगा, इसका उनको ख़ुद भी पता नहीं होता। दे हैव नो मीनिंगफुल इंटरेक्शंस विद अदर कैरेक्टर्स, दूसरे किरदारों के साथ उनका जो ताल्लुक़ होता है वो बामानी नहीं होता। सिमिलरली देयर कन्वर्सेशन आर आल्सो डिसजॉइंटेड एंड नॉनसेंसिकल, और इसी तरह उनकी जो गुफ्तगू होती है वो भी बेजोड़ और नामाकूल होती है। इसीलिए अप्लाइंग दीज कैरेक्टरिस्टिक्स टू वेटिंग फॉर गॉडो, जब हम ये तमाम खसूसियात वेटिंग फॉर गॉडो पर अप्लाई करते हैं, वी कैन से, तो हम ये कह सकते हैं दैट द प्ले इज़ एन एब्सर्ड प्ले, कि ये जो प्ले है ये एब्सर्ड प्ले है। द कैरेक्टर्स आर कन्फ्यूज्ड, इनके जो किरदार है वो कन्फ्यूज़ है। हु आर वेटिंग फॉर समवन हु मे नेवर कम, जो कि ऐसे बंदे का इंतज़ार कर रहे हैं जो कि कभी नहीं आएगा। देयर आर रिपीटेटिव डायलॉग्स एंड एक्शंस, इसके अंदर जो डायलॉग्स और एक्शंस है वो बार बार सामने आते हैं। द प्ले हाईलाइट्स द मीनिंगलेसनेस एंड इलॉजिकल नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ। द कैरेक्टर्स आर आइसोलेटेड एंड डिस्कनेक्टेड एंड दे आर अनएबल टू फाइंड मीनिंगफुल इंटरेक्शंस विद अदर्स। सो इन शॉर्ट वी कैन से, मुख्तसरन ये कि हम ये कह सकते हैं दैट द प्ले वेटिंग फॉर गॉडो, कि ये जो प्ले है वेटिंग फॉर गॉडो इज़ एन एब्सर्ड प्ले। ठीक है, ये एक एब्सर्ड प्ले है बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एब्सर्ड प्ले आर देयर इन द प्ले वेटिंग फॉर गॉडो, क्योंकि ये जो एब्सर्ड प्लेस के जितने भी एलिमेंट्स है वो हमें वेटिंग फॉर गॉडो में मिलते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। किसी भी जगह पर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।